हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सरकार क्या है। आखिर सरकार का नाम हम सब सुनते रहते हैं कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, पर मेन काम सरकार का क्या होता है। तो सरकार का मेन काम ये है कि वो कानून बनाती है। सरकार का कार्य यही है कि वो कानून बनाती है। और अगर सरकार की बात करें तो उसके स्तर क्या हैं, तो सरकार के 3 स्तर होते हैं। राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रीय सरकार, या उसको बोलते हैं संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार। और सेकंड लेवल पे होते हैं राज्य सरकारें, जिन जो हम जानते हैं 28 राज्य हैं। हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य सरकारें हैं। और स्थानीय सरकारें, स्थानीय सरकारों में आती हैं लोकल गवर्नमेंट्स अर्थात पंचायतें। तो इनके 3 स्तर हम देख सकते हैं यहाँ पे। पहले तो केंद्र सरकार, जिसकी प्रशासनिक इकाई है दिल्ली, सारे काम हमारे दिल्ली से होते हैं। और दूसरी सेकंड लेवल पे आती हैं राज्य सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं। और आधा थर्ड लेवल पे आती हैं पंचायतें, पंचायतें या नगर पालिका। हम लोग इन सबसे रूबरू हैं कि ये क्या हो। बात करते हैं सरकार के प्रकार की। तो सरकार 2 प्रकार की होती है, एक लोकतांत्रिक और दूसरी गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक प्रकार जैसा हम जानते हैं, हमारे भारत में जो हमारा भारत देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ पे सरकार का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। और यहाँ पे जो जनता चुनने जाती है वो कैसी होती है, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे, अर्थात 18 वर्ष की आयु हो 18 वर्ष की आयु हो या उससे अधिक हो, तो वो लोग वोट दे सकते हैं। और यहाँ पे सभी का होता है कि एक वोट एक मोल, एक वोट एक मोल। वो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा व्यक्ति है तो उसका वोट अधिक मोल का होगा। यहाँ पे आप 18 वर्ष के हैं तो आपका एक वोट एक मोल होगा। पर वही बात की जाए गैर लोकतांत्रिक सरकार में, तो यहाँ पे आनुवंशिक सरकार का चयन होता है, अर्थात जो राजा रानी होते हैं उन्हीं के बच्चे या उन्हीं के वंश के लोग ही राजा रानी या सरकार बनाते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए कानून, तो यहाँ पे कानून कौन बनाएगा, कानून तो राजा रानी बनाएंगे। कानून उनका कैसा होगा, थोपा हुआ। वहाँ पे वो जनता की राय नहीं लेंगे कि आप बताइए कानून ये ऐसा बनाना है तो यहाँ पे आपका प्रत्यक्ष योगदान हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे कानून जो होगा वो थोपा हुआ माना जाएगा। और लोकतांत्रिक में बात करें तो यहाँ पे शासक की जवाबदेहिता होती है। तो कानून जब बनता है तो वहाँ पे शासक को जवाबदेह होना पड़ता है कि अगर वो कुछ बना रहा है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर गवर्नमेंट ला रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ला रही है, उसमें उसको गेहूँ, चावल और मक्का ये सब खरीदना होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो बुआई के पहले अनाउंस किया जाता है और फसल की कटाई के बाद उसको लिया जाता है। तो अगर उसने अनाउंस किया है कि वो गेहूँ को इतने रुपए में लेगी, गेहूं को वो 100 रुपए में लेगी, तो अगर बाजार पे गेहूं अधिक आ गया है और वो नहीं बिक रहा है तो सरकार को 100 रुपए में लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो यही होगा कि जो किसान होंगे और जो जो नागरिक होंगे वो सरकार के प्रति विद्रोह करेंगे, अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करेंगे। और ये इस प्रकार यहाँ पे शासक की जवाबदेहिता होती है, वो कानून बनाएगी तो नागरिकों के अकॉर्डिंग बनाएगी। लेकिन यहाँ पे गैर लोकतांत्रिक में कानून जो बनाया जाएगा वो नागरिकों के अकॉर्डिंग नहीं, वो राजा रानी अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपने प्रशासन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे यहाँ चुनाव की, तो यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। यहाँ पे जो चुनाव पद्धति होती है वो स्वतंत्र रूप से अपनाई हुई होती है, वहाँ पे कोई भी धांधलेबाजी वगैरह नहीं होती। और लोकतांत्रिक का एक ये भी है कि 5 वर्षीय चुनाव होता है। यहाँ पे हर 5 वर्ष बाद गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, इसलिए नए नए चेंजेस आते रहते हैं गवर्नमेंट। अगर बात की जाए यहाँ गैर लोकतांत्रिक में, तो एक ही गवर्नमेंट रहती है और एक गवर्नमेंट जैसा करेगी, जनता उस पर विद्रोह भी नहीं कर सकती है, जनता कुछ भी नहीं कर सकती। तो लगातार एक दमन की प्रक्रिया जनता के ऊपर रहती है, उनका दमन शोषण राजा रानी के द्वारा होता रहता है। लेकिन अगर यही बात करें 5 वर्षीय चुनाव की, तो अगर 5 वर्ष में अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो हम उस 5 वर्ष बाद गवर्नमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का
भाग है और गैर लोकतांत्रिक में ऐसा कुछ नहीं। अगर सरकार के अंग की बात की जाए तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका का आपस में संबंध होता है। कैसे होता है? ये विधायिकाएं जो होती हैं उसमें एमएलए, एमपीज वगैरह आते हैं, और वहीं पे कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति हो गए और प्रधानमंत्री हो गए, ये लोग आते हैं। और न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र अंग है। न्यायपालिका स्वतंत्र अंग है। कार्यपालिका और विधायिका आपस मिलकर कानून बनाते हैं, कानून को पारित करते हैं, और न्यायपालिका का कार्य होता है उस कानून को देखना कहीं वो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो नहीं है। इस प्रकार हमने पूरा गवर्नमेंट का एक ढांचा देख लिया, उसका कार्य क्या है, स्तर क्या है, प्रकार क्या है, अंग क्या है। अब हम देखेंगे कि ये गवर्नमेंट जो है वो किस शासन पद्धति पर काम करती है, अर्थात गवर्नमेंट का जो कार्य होता है कानून बनाना, वो किस व्यवस्था के अंदर होता है, अर्थात उस व्यवस्था का नाम है संविधान। हम नेक्स्ट टॉपिक पर संविधान पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।